काफी डीपली अटैच थे आप अपने पिताजी के साथ? हाँ, मैं अपने सारे परिवार के साथ रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि फादर के साथ, मदर के साथ। कोई एक बात जो आपको बचपन से वो बताते आए हों, या कोई कविता जो आप उनको डेडिकेट करना चाहें? शेर तो है उनको जो डेडिकेट किया हुआ मैंने, इस किताब में भी है। वैसे आपने काफी किताबें उन्हीं को डेडिकेट की हैं। डेडिकेट उन्हीं को की हुई है जी। चलिए वो बातें या वो शेर जो आप उनको डेडिकेट करना चाहते हैं वो हम ऑडियंस के साथ भी बांटेंगे, मगर उससे पहले सुमेधा मुझे लग रहा है एक ब्रेक और बनता है। बिल्कुल, दिल इतना भारी हो जाता है कि हम सबको एक ब्रेक चाहिए। हालांकि इसकी कोशिश ये होती है कि दिल को हल्का किया जाए, पर एक छोटा सा ब्रेक हमारी हेल्प कर सकता है। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आज भी अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अकेला हूँ, तो मैं गाना गाता हूँ। स्वागत है आपका उठो जागो में, और सुमेधा के हाथ में एक किताब है, जीना खुद में एक कला है। जी हाँ, ये वो किताब है जो पंकज जी ने अपने पिताजी श्री चौधरी राम मलिक जी को डेडिकेट की है। और इस किताब से ब्रेक से पहले हम इन्हीं की बात कर रहे थे। हालांकि इनका अब देहांत हो चुका है, लेकिन इनको एक कविता डेडिकेट करना जरूर बनता है। तो कोई एक कविता आप सुना सकते हैं, कोई नज्म, कविता, जो भी आपका मन करे। मैं बेसिकली इसका एक शेर ही है, और कैसे कह दूं जिंदगी में वो अंधेरा भर गया, कैसे कह दूं जिंदगी में वो अंधेरा भर गया, घर को रोशन कर रहे हैं जिसकी यादों के चिराग। बहुत खूब, बहुत खूब। और रूह ले गई जन्म में तो बहुत नायाब कविताएं हैं, गीत हैं जो रूह को छू जाती हैं, रूह को छू जाती हैं। इसमें एक कविता है, शायद गजल मैं कहूंगा, हसरतों के ऊपर। बहुत सारी हसरतें हैं हमारी, तो सुनाएंगे। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है जिंदगी में, की होती है बेसिकली हसरतें। एक हमारे फ्रेंड है जो उसमें आए भी हैं। जी जी जी। तो एक दिन बैठे, उनकी वाइफ मंजू बैठी हुई थी। बेसिकली कुछ बात इसी थी कि चल रही थी, तो वो वहीं बैठे बैठे इसकी इंस्पायरेशंस उस दौरान में हुई मुझे। तो डिजायर तो हर इंसान की होती है, और उनको भी काफी डिजायर्स रहती थी। तो कई बार बात करते करते वो कुछ बोल जाते थे, तो वो बोलने तो अपनी जगह हो जाता है, पर उस सब जो थॉट का हुआ, तो फिर मेरे को उसी दौरान में मैंने इसको निकाला था। जी जी सुना। हसरते ही हसरते ये हसरते जिंदा रहे, रास्ते जिंदा रहे और मंजिलें जिंदा रहे। बहुत वाह। हसरते ही हसरते ये हसरते जिंदा रहे, रास्ते जिंदा रहे और मंजिलें जिंदा रहे, आग में तप कर ही मैं एक दिन खरा बन पाऊंगा, आग में तप कर ही मैं एक दिन खरा बन पाऊंगा, आफतें जिंदा रहे ये मुश्किलें जिंदा रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदा रहने का सबब कोई तो होना चाहिए, जिंदा रहने का सबब कोई तो होना चाहिए, खिलखिलाते मुस्कुराते आईने जिंदा रहे। बहुत खूब। सींच कर अपने चमन को बागबानी की दुआ, ये शेर कथा के ऊपर ही सोच के लिखा था। सींच कर अपने चमन को बागबानी की दुआ, इन गुलों के वास्ते कुछ बुलबुलें भी जिंदा रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वायदा पंकज का है हर रोज कह देगा गजल, वायदा पंकज का है हर रोज कह देगा गजल, रोन के जिंदा रहे ये महफिलें जिंदा रहे। बहुत ही सुंदर, रोन के जिंदा रहे ये महफिलें। और इसी तरह की एक महफिल आज यहाँ भी आपको मिली हुई है, और इसीलिए बहुत सारी कविताएं, गीत और गजलें जो हैं हम सुन रहे हैं। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पंकज जी, एक बात बताइए कि आपका एक बहुत लंबा अनुभव है और मोहब्बत के बारे में आपने ज्यादातर लिखा है। अगर आज के दौर की बात करें तो बहुत सारे मसले हैं, बड़े बड़े मसले हैं, धर्म की बात हो, चाहे मजहब की बात हो, चाहे जाति की बात हो, बहुत एंडलेस है। इस दौर में आप क्या सोचते हैं, क्या किया जा सकता है? क्योंकि आपकी बहुत सारी कविताएं, ऐसे कटाक्ष भी हैं जिसमें आपने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? आदमी किसी मसले को खत्म सिर्फ मोहब्बत से ही कर सकता है, और किसी युद्ध से नहीं कर सकता। और जब तक दुनिया के अंदर शांति अमन नहीं होगा, दुनिया के अंदर सुख चैन नहीं हो सकता। एक अंधी दौड़ की तरह जो लोग भाग रहे हैं,
वो अंधे की दौड़ के अंदर ही खो जाएंगे। और सिवाय उसकी जिंदगी के अंदर फ्रस्ट्रेशन के सिवाय कुछ नहीं मिलने लगा। आने वाले कल के अंदर जो अब मुझे लगता है कि जो मैंने बीएसआई का कर रहा था उसको कर लेना चाहिए था, क्योंकि मेरा प्रोफेशन वो बड़ा अच्छा चलता। अगर मैं उसको पीएचडी करके डॉक्टर मनोवैज्ञानिक बन जाता तो ज्यादा था। क्योंकि आने वाला कल ही इस तरीके का है। क्योंकि इतनी अगर मोहब्बत है तो फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। बिना मोहब्बत तो जिंदगी है ही नहीं। बिल्कुल। और मोहब्बत तो नेचर भी करती है। अगर छोटा सा पेड़ भी है, एक बड़े पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ उसी के साथ पल रहा बढ़ रहा है, उसको जगह दे रहा वो उसी के साथ देखे तो कितना वो खूबसूरत लग रहा है। कहने को छोटे 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 वो जंगली फूल हैं, जी जी जी, और आंखों को कितने अच्छे लगते हैं, देखने में कितने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। मगर उनको निहारोगे तो सिर्फ नहीं होता, वो मैसेज जो दे रहे हैं वो हमें लेना जरूरी है। उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। पंकज जी, अब आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या और किताबें हमें पढ़ने को मिलेंगी? क्या सोचा है? मेरा अभी प्लानिंग चल रही है। अभी जो ये पहले किताब थी ये इसी हिंदी की चर्चित कवियत्रियां, जी हिंदी की चर्चित कवियत्रियां, जी 101 का सेकंड पार्ट भी तैयार हो रहा है। और मेरे पास करीब 80 राइटर का ऑलरेडी आ चुका है। जब ये पहली लोकार्पण हुआ तो लोगों ने तभी मेरे को अप्रोच करना शुरू कर दिया था कि ये बड़ा अच्छा काम शुरू किया आपने, अब इसको बढ़ाइए, कम मत करिए। क्या बात है। तो इस तरह के आगे हम काम देख सकते हैं आने वाले समय, आने वाले कल के अंदर। जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट इस साल में शायद आ जाए। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो हिंदुस्तान की जानी मानी कवियित्रा हैं, चाहे वो इस दुनिया में अभी हैं या नहीं हैं, वो आएंगी, उनके बारे में आपने लिखा है। और ये एक अपने आप में एक तोहफा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन इनके बारे में अच्छी तरह से जान पाएगी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से समय के साथ श्रोताओं की कमी सी होती जा रही है। काव्य गोष्ठियों में भी पहले जिस तरह भीड़ जुटती थी, अब उतना भीड़ नहीं जुटती है। तो आपका ये प्रयास इस दिशा में अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अप्रिशिएबल है, और कहीं ना कहीं ये इसको जिंदा रखने में बहुत मदद करेगा। कोशिश मेरी यही है। बेसिकली देखा जाए तो काव्य जो है अब वो पहले जैसे तो रहेगा भी नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट अब लोग कैरियर बुक्स को ज्यादा खरीदेंगे। बहुत ज्यादा है, बहुत सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट है शायद इसलिए। और बहुत आगे। पहले दरअसल क्या कर उस जमाने के अंदर जब अगर हम कोई 50 या 100 साल पीछे चले जाएं तो जमाने के अंदर जो हमारे मनोरंजन का जो था साधन थे वो कम थे। इसमें कविता मेन हुआ करती थी, नाटक होते थे, या चौराहों पे नाटक जलते थे, या रामलीला हो जाती थी। आजकल घर में एक टीवी है तो उसी में 100 से ज्यादा चैनल हैं। बाकी कंप्यूटर आ गया, उस पर काफी सारी गेमें हो जाती है। इसलिए बच्चे को उतना अब साथ में माँ बाप भी अब पढ़ने के लिए उतना उत्साहित नहीं करते। साहित्य हमारे हिंदुस्तान में जो लिटरेचर है बहुत कम हो रहा है वाकई में। खैर, जो आपकी ये कोशिश है वो रंग ला रही है और रंग लाएगी, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे। और इसी के साथ कुछ खास आपको भी दिखाना चाहेंगे, खुद भी देखना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस को भी दिखाना चाहेंगे, जिसे हम कहते हैं आपके लिए। एक हाथ एक पांव से अपंग एक लड़का रेल के डिब्बे में घुसा। एक सज्जन ने दया भाव दिखाते हुए 1 रुपया देना चाहा तो उस बच्चे ने कहा, श्रीमान जी, भगवान के दिए 12 अंगों में 2 खराब हैं। मूंगफली बेचकर उद्योग करने वाला यही लड़का ब्रेस्ट ब्रेन का महान उद्योगपति हुआ। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।